किसानों को यूं ही अन्नदाता नहीं कहा जाता, कोई तो बात होगी, क्योंकि ये वो अन्नदाता है जो कोरोना जैसी महामारी में डटे रहे और पूरे भारत का भरण पोषण करते रहे। आज जब समय आ गया है कि हमें सबसे ज्यादा अन्नदाताओं पर ध्यान देने की है, क्योंकि जब भी देश समस्याओं में आया तो समाधान हमारे अन्नदाताओं ने निकाला। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज दूरदर्शन की टीम राजस्थान, जयपुर और जयपुर के बाढ़ देवथला पहुंच गई है। ये वो गांव है जिस गांव में सबसे ज्यादा किसान तरक्की की तस्वीर लिख रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे रास्ते में सुनते आए हैं, बस चंद कदमों की दूरी है। लेकिन देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना कहते हैं कि भारत सरकार का कहना है कि हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं, हर किसान तक पहुंचा रहे हैं। अब ये देखना है कि यहाँ पर रहने वाले किसानों को सामान्य तौर पर ये राशि दी जा रही है या नहीं। चलिए, आप भी हमारे साथ आज की चौपाल चर्चा में। लेकिन धोरों की धरती है, जरा देखिए यहाँ का कल्चर, यहाँ का पहनावा और यहाँ का खान पान। राजस्थान में अलग अलग जगहों का सफर हम तय कर रहे हैं और अब एक और गांव पहुंच गए हैं, बांट देवथला। आपको प्राकृतिक खेती को लेकर देवथला चले थे, वैसा ही एक और गांव है, उस गांव का नाम है बांट देवथला। और बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। देखिए, सम्मान निधि जो है एक ऐसा सम्मान है जो किसानों के सीधे खाते में जाता है, एक ऐसा सम्मान है जो सामान्य तौर पर दिया जाता है और एक ऐसा सम्मान जो किसान उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। आज बात करेंगे क्या इस गाँव के किसानों को वो सम्मान मिल रहा है या नहीं, और अगर नहीं मिल रहा है तो क्या वजह हो सकती है। शुरुआत सबसे पहले मैं यहीं से करूंगी। जी, खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगमाल सिंह है। जगमाल जी, हाँ। पीएम किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। हाँ। आप बताइए, आपको मिलती कि नहीं मिलती? मिलती है, बराबर मिलती है। और ऐसे टाइम में वो काम आती है कि जैसे किसी भी टाइम में कोई बीज बात लानी है और उस टाइम में पैसे की दिक्कत हो गई तो पैसे ले लेते हैं, बस उससे बीज ले आते हैं। और भी काम के लिए, जैसे कोई भी काम के लिए, जैसे ट्रैक्टर में डीजल के लिए भी चलो भाई बैंक से निकलवा लो और डीजल ले आओ, तो ऐसे काम आता है हर टाइम में। अच्छा, आप बैंक खुद जाके ले आते हैं? हाँ, बच्चों से जाकर निकलवा लेते हैं। आपको भी जानकारी है बैंक जाके लाने की? हाँ, जाके ले आते हैं। अच्छा, ले आते हैं। हाँ, तो ये जानकारी भी आपको हो गई है। हाँ। अच्छा, सीधा आपके अकाउंट में आते हैं, कहीं बीच में रुक जाता है? नहीं, अकाउंट में आता है, सीधा आता है। हाँ। खुश है आप? हाँ, बहुत खुश है सर। जी, आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? विनोद यादव। अच्छा विनोद जी, पगड़ी देखिए सर पर मैं ज्यादातर देख रही हूँ, तो राजस्थान की शान बान आन पगड़ी होती है। आन बान शान राजस्थान की यही है। और अब खेती कितनी शानदार हो रही है? खेती भी शानदार हो रही है। थोड़ी पानी की कमी हो गई है अब हमारे इस एरिया में, 300 फीट के आसपास पानी नीचे चला गया। खेती तो अच्छी हो रही है, हम खेती में जागरूक भी हैं। कृषि विज्ञान केंद्र टांकड़ा है, हमारे को बार बार प्रशिक्षण देता है, हर चीज़ समझाता है। खेती का बहुत अच्छा बदलाव है पहले से अब में। अच्छा, आज बात कर रहे हैं सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है आपको? मिल रही है। कितना मिल रहा है? 2000 रुपये 4 महीने से, 6000 रुपये 1 साल के। कितनी किस्तें आ गई हैं अब तक? तो किस्त तो आ गई, 8-9 किस्त आ गई। अच्छा, आप तो युवा है, सम्मान निधि आपके पास, आपके घर आ रही है, किसको मिल रही है? मेरे को खुद को मिल रही है। आपको खुद को मिल रही है? खुद को मिल रही है। आपके नाम जमीन है ना? हाँ। अच्छा, तो खेती युवा अगर कहते हैं कि सीख कर करते हैं तो बड़ी अच्छी खेती हो जाती है, तो आप जानकारी कहाँ से लेते हैं? हम कृषि विज्ञान केंद्र से लेते हैं, टांकड़ा से। अच्छा, कृषि आपसे कितना दूर है आपके गांव से, घर यहाँ से? से हमारे से 15 किलोमीटर दूर है। तो आसान है जाना आना? जाना पड़ता है, खेती करनी होगी तो जाते क्यों, हैं। विज्ञान आपके खेतों में नहीं आता? आता है, विज्ञान भी आता है, समय से पे वो भी आता है। अच्छा, ठीक है, बैठिए। तो चलिए, कृषि विज्ञान केंद्र अगर आपके नज़दीक है तो आप आसानी से उनके द्वार तक पहुंच जाते हैं। कोई भी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं आपको आसानी से मिल जाता है। जी, आप भी खड़े होइए। जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। एक तो मुस्कान इसलिए बढ़ जाती है कि देखिए 2000 बराबर आ रहा है, या दूसरी इसलिए बढ़ जाती है कि आज मांग लेंगे डबल। तो बताइए इसका क्या रीज़न है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2000 मिल रहे हैं, 2000 बराबर मिल रहे हैं। बराबर मिल रहा है। हाँ जी। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, और ये कहना चाहेंगे कि 4-5 साल हो गए उनको मिलते हुए, तो हम ऐसा चाहते हैं कि 2000 से वृद्धि हो। कितनी? हाँ, लगभग 1.5 गुना तो हो ही कम से कम, और ज़्यादा हो जाए तो और बढ़िया बात है। अच्छा, हाँ। नहीं, ज़्यादा की भी आपके पास आज बोलने की इजाज़त है, जितनी बोलेंगे वो बोल दीजिए, प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं। कितनी चाहते हैं आप? नहीं, 4000 तो होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, 4000 2000 की जगह 4000, क्योंकि 5 साल हो गए और ये इसका खूब लाभ भी मिला है किसानों को, और थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो बढ़िया ही रहे।
अच्छा, पहले हमने कभी नहीं देखा ऐसा सम्मान किसी को दिया गया, ये पहली बार हो रहा है कि किसानों को सम्मान दिया जा रहा है और सीधा खाते में। ये सीधा खाते में राशि 5 साल पहले से चालू हुई है, तब सीधा किसानों को नहीं, कई लोगों को तो जिंदगी भर में कोई सरकारों से फायदा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये सीधा पैसे रुपए ट्रांसफर होने से सभी के खाते में आते हैं। सभी के अगर डॉक्यूमेंट्स किसी के न हो या कुछ गया ही न हो करवाने के लिए, उसको भले ही नहीं आते हो, लेकिन सबको आते हैं। अच्छा, भारत सरकार, मौजूदा सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? ये किसानों के लिए काम कर रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है, अच्छा बदलाव हुआ है इन 5-10 सालों में, और हम ये चाहते हैं कि और ज़्यादा बदलाव हो। क्या बात है, बैठिए, आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी और ज़रूर उस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अन्नदाता है आप हमारे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है दादी आपका? रामेश्वर प्रसाद। अच्छा प्रसाद साहब, आप भी खेती करते हैं? जी, कितने बीघा ज़मीन है? मेरी ज़मीन है सब 18 बीघा पक्की। 18 बीघा पक्की। क्या क्या उगा लेते हैं? बाजरा, गेहूँ, जो सब्जी वगैरह सब कुछ करता हूँ। सब कुछ जी। करते हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा, सम्मान निधि कहते हैं कि ऐसा सम्मान जो किसान मुस्कुराता हुआ उसे लेता है और उसके सीधा एक बटन से खाते में आ जाता है। सम्मान निधि की 10-12 किस्त आ गई और बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसमें थोड़ी वर्दी हो जाए तो और भी अच्छी हो जाएगी। अब जब एक ने मांगा है तो कहीं हम पीछे ना रह जाएं, तो सब भी पीछे मांग। नहीं, हाँ। मिलना भी चाहिए, क्योंकि राजस्थान तो वैसे ही दोनों का देश है, तो किसानों को तो और भी देना चाहिए। तो 6,000 देते हैं उनको 12 तो कर ही देना चाहिए। 12,000 रुपये तो कर ही देना चाहिए, 4,000 रुपये किस्त अच्छा, डबल कर देने चाहिए। डबल कर देना चाहिए। और क्या करते हैं जब वो राशि आती है अकाउंट में? राशि आती है उससे हम ये बीज वगैरह खरीदते हैं, ट्रैक्टर के अंदर तेल वेल में काम में लेते हैं, कहीं फसल में कोई खराबी है तो उसके लिए कीटनाशक की दवा ले आते हैं, पूछ के टाँका जाके उनकी उनसे भी पूछ लेते हैं और कृषि वैज्ञानिक से पूछ लेते हैं, और तो दवा में काम में लेते हैं, बहुत अच्छे काम आते हैं। मतलब जब समस्या में होते हैं तो सीधा कहीं ना कहीं वो। बिल्कुल, बैंक में जाते हैं, निकलवा देते हैं, वो तो आ जाती है, चौथे महीने आ जाती है। अरे वाह, बहुत जागरूक किसान, जोरदार से तालियां भाई, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मोबाइल पे मैसेज आ जाता है और आते ही समझ में आ जाता है कि सम्मान निधि आ गई है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गोपाल स्वामी। गोपाल स्वामी जी। जी। अच्छा, आपके गांव की बात कर रहे हैं और स्वामी जी, मुझे लगता है कि किसान एक साथ जरूर बैठते हैं, पंचायत होती है, चौपाल सजती है, जैसे आज लगी है, तो जब चर्चा होती है तो सम्मान निधि की बात होती है। पीएम किसान सम्मान निधि एक बहुत ही मोदी जी की अच्छी किसानों के लिए योजना है ये। इससे किसानों को बहुत ही संबल मिला है। ज़रूरत के टाइम में किसान पैसे के लिए इधर उधर कोशिश करता था, रह जाता था, उसकी खेती नहीं हो पाती थी, तो इस पैसे से किसान को बहुत ही मतलब संबल मिला, इसको अपने खेत में काम करने में ले लेता है। और इससे पहले देश और प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार है मोदी जी की, तो हम आशा करते हैं किसान कि मोदी जी इस स्कीम को 6,000 सालाना देते हैं, उसको 12,000 करें, तो किसान को और भी संबल मिलेगा। यही हमारा कहना है। जी, क्या लगता है आपकी बात सुनी जाएगी? जी सुन रहे हैं, 5 साल से मोदी जी सुनते आ रहे हैं, तो अभी भी सुनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं सुनेंगे। पक्का भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। चलिए बैठिए, ये भरोसा कायम रखना है, क्योंकि इतना भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी पर किसानों का कि देखिए इतना किया है, जो भी मांगेंगे वो और भी होगा। जी सर, आप भी नमस्कार। मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है, विषय विशेषज्ञ मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र चोमू। ये बहुत ही सरकार की बहुत ही अच्छी जो है ना योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब डायरेक्ट जो है ना किसान के खाते में ये पैसा आ रहा है। तो किसान उससे जो है ना बहुत सारे जो है ना अपना कृषि से संबंधित कार्य जो है ना, पशुपालन से संबंधित कार्य, अपना बीज जो से संबंधित कार्य, कई सारे छोटे छोटे कामों को जो आवश्यकता है किसान की, उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इससे किसान को खेती करने में बहुत ज़्यादा जो है ना सहयोग मिल रहा है। तो इससे किसान जो है ना, हमारा किसान जो है ना उन्नति की तरफ जा रहा है और खेती में भी उसका जो है ना और जो है उसका मन लग रहा है। तो ये सरकार की बहुत ही अच्छी जो है ना योजना है। चलिए, सरकार की तो अच्छी योजना है, लेकिन आप भी सरकार की कड़ी हैं, तो कैसे किस तरह से काम किसानों तक पहुंचा रहे हैं? हम किसान को जो है ना जागरूक करते हैं कि भाई आप अपना जो है ना किसान सम्मान निधि में हम कृषि विज्ञान केंद्र चोमू पर किसानों को बुला करके जो है उनको संस्थागत ट्रेनिंग करते हैं, उनके गाँवों में जा कर के हम जो है ना उनको प्रशिक्षित करते हैं। तो उनसे हम ये चर्चा हमेशा करते रहते हैं कि सरकार द्वारा जो
डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जो पेपर मांगे जा रहे हैं, उसको आप कंप्लीट करके, जिस तरह से आपके खसरा खतौनी हुआ, आपके जो है बैंक अकाउंट हुए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट, उसको कंप्लीट करके और सरकार की योजनाओं का आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फ़ायदा उठाएं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। फिर किसानों से लेंगे बात, लेकिन हमारे बीच अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं जानूंगी। लगातार गांव-गांव तक हमें लेकर जा रहे हैं, अपना काम भी बता रहे हैं और किसानों की जागरूकता भी दिखा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं नवल किशोर गुप्ता, उद्यान विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र चोमू, टांकड़ा। जी, आपका कृषि विज्ञान केंद्र, जैसे ये तो बात तय हो गई कि किस तरह से किसानों को सम्मान मिल रहा है, किसानों को सीधे खाते में आ रहा है। अगर समस्या आ जाती है तो आपकी तरफ से निवारण क्या होता है? बहुत सुंदर, जैसे कि अभी हमारे किसान भाई इस बारी पानी की समस्या को लेकर एक, क्योंकि पानी की समस्या है कि जो प्राकृतिक समस्या है कि जल स्तर कम होता जा रहा है, तो अब वैज्ञानिकों के पास में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये जाती है कि किसानों की समस्या का निवारण कैसे करें। तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र और वैज्ञानिक की पानी का समुचित उपयोग, जितना पानी उपलब्ध है उसका हम समुचित ढंग से किस विधि से हम उपयोग करें। तो इसके लिए हमने जैसे बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है, मल्चिंग है, और जो बरसात का पानी है, जो हमारी जो जल संरक्षण योजना के अंतर्गत है कि फार्म पॉन्ड बनाकर बरसात के पानी को हम किस तरह से, हम जिसके पास में पानी बिल्कुल नहीं है उसको हम कैसे उपयोग में ले सकते हैं, और ऐसी फसलों को भी विकसित करें जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसी फसलों के बारे में, पानी को संरक्षित करने के बारे में और पानी को समुचित ढंग से उपयोग करने के बारे में विभिन्न तकनीकों की जानकारी, प्रशिक्षण, प्रदर्शन और उनके द्वारा वहाँ पर आयोजित कैंपों के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र से समय समय पर उनको उपलब्ध कराई जाती है। बहुत ही सुंदर जानकारी। बैठिए, तालियां भाई अपने अधिकारी के लिए। तो देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी है कि हमारा जो कार्य है वो हम कर रहे हैं, सरकार लगातार सहयोग कर रही है और सरकार की कड़ी आप भी हैं। तो किस तरह से कड़ी जुड़कर विज्ञान और किसान मिलकर तरक्की की तस्वीर बन रहा है। अब वक्त हो गया है बाढ़ देवथला से एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बाढ़ देवथला में जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि घर घर तक पहुंच रही है या नहीं। आपसे भी जानूंगी। जी सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाम प्रभुदयाल। कितना राजस्थान में बदलाव पिछले समय से? ये 10-15 साल से अच्छा बदलाव हो रहा है। सिर्फ राजस्थान में जो जयपुर जिला और सीकर जिला है, इसमें ज़मीन हमारी इतनी बढ़िया है, सोना उगलती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना आपकी जेब में आता है कि नहीं आता? आता है साहब। आता है। किसको मिल रहा है? मेरे को खुद को ही मिलता है। अच्छा, आपको मिलता है? हाँ, खुद फार्मर हूँ, तो दिक्कत कहाँ आ रही। अब कितनी आ गई है आपकी जेब में? जेब में 4-5 साल से 8-10 किस्तें आ गई होंगी। 15 आ गई क्या? हाँ, तो लगभग जो भी जब से चालू हुई है, जब से मिल रही है। अच्छा, जब से चालू है तब से फायदा ले रहे हैं? हाँ, फायदा ले रहे हैं। कितना फायदा हो रहा है 2000 रुपये मिलने से? अब 2000 रुपये तो राशि तो मिनिमम है, लेकिन सम्मान के हित पे मिलती है तो अच्छी बात है। मोदी जी जो भेज रहे हैं तो अच्छी बात है। और ये जो पैसा आता है, इसको हम खाद बीज वगैरह में थोड़ा बहुत आता है, इतने से पैसे तो क्या होता है। जी, मोदी जी के काम से खुश है कि नहीं है? नहीं, मोदी जी के काम से बहुत खुश हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और भी किसानों से बात लेंगे। आपने अपनी बात पूरी की है। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या आपको भी 2000 रुपये राशि मिल रही है? मिल रही है। बराबर आ रही है? बराबर आ रही है।
कभी कोई समस्या आई इस राशि को लेने में? कोई समस्या नहीं आई। बोलिए और क्या? काम में आ जाए जी, मैं कहना जो 2000 रुपया हूँ जो अच्छा, मतलब बराबर काम आ जाता है, बराबर काम में आ जाए जी, मदद हो जाती है। मदद हो जाती है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो जब किसान को सम्मान निधि की बात करें तो वो सम्मान की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन सम्मान को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से अपने खेतों में काम लेते हैं, उसकी भी बात कर रहे हैं और बात बढ़ाने की भी कर रहे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर इरफान खान, SMS प्लांट प्रोटेक्शन कृषि विज्ञान केंद्र चोमू। जो भारत सरकार की किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके तहत है, जो प्रतिवर्ष है किसानों को 3 किस्तें मिलती हैं। अभी है जो 4 महीने में 2000 की एक किस्त आती है। राशि अल्प है पर कार्य है, किसान जो अपने छोटे छोटे कार्य हैं उनको पूर्ति कर सकता है। 2000 से किसान ट्रैक्टर तो नहीं खरीद सकता, पर ट्रैक्टर में आवश्यक जो डीजल है उसको खरीद सकता है। ऐसे ही जो फर्टिलाइज़र है, जो कम दामों में जो फर्टिलाइज़र आते हैं, एक फसल जो कम ड्यूरेशन की है 2-3 महीने की है, उसके लिए जो आवश्यक फर्टिलाइज़र है वो किसान है वो खरीद सकता है। ऐसे ही जो कीड़े या बीमारी लगती है तो उनमें जो दवाइयाँ प्रयुक्त होता है वो भी किसान है वो खरीदता है। और जो कई किसान हैं वो दवाइयों के साथ साथ फर्टिलाइज़र भी खरीद रहे हैं, और कई किसान हैं वो अपने घर की आवश्यकताएं हैं उनको भी इस पैसे से वो पूर्ति कर रहे हैं। जी जी, बैठिए। तो आपने कहा कि ये राशि जो है ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये इतनी भी नहीं है। लेकिन देखिए, किसान बहुत प्यार से, सम्मान से अगर अपने सम्मानीय माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग रहे हैं कि थोड़ा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब तो आपकी सरकार है। जी नमस्कार जी। नमस्कार, मैं हरि भगवान कुमावत उदयपुरिया से, और मेरे को सम्मान निधि 2 साल से नहीं मिल रही थी, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स पूरे जमा कराए, तो मेरी इस साल पूरी की पूरी किस्तें मेरे खाते में आ गई है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मेरे कई जो काम अटके रहते थे उनसे इस सम्मान निधि से वो हो गए हैं। और आगे मैं यही मोदी से चाहूँगा कि इस राशि को बढ़ाकर किसानों का मनोबल और हौसला और बढ़ाए। जी जी, बैठिए। देखिए, नुकसान हुआ था 4000 का, लेकिन फिर भी मुस्कान है चेहरे पर कि चलिए शुरू तो हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट में थी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए, उम्र बहुत हो गई है, लेकिन बात जब 2000 की हो तो पीछे नहीं रहना है। 2000 है। मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, आपको भी? कितनी उम्र हो गई है? उम्र होगी मेरी 75 साल की। हाँ, अभी तो बहुत कम है। तो ये जब 2000 रुपये जब आते हैं तो कितनी खुशी होती है? खुशी तो हो ही जाएगा, कहना अब टमाटरों को पौध ले आ जा 8000 की, और बम 8 रुपया गई बढ़ गया। अच्छा, सारा कहना। अच्छा, ये पहली बार हुआ है टमाटर जल पहली गए? बार हो गया। इसके अलावा और क्या खेती करते हैं? और गोभी का रीजी गोभी भी जल गई? गोभी तो हुई है। वही 85,000 की। अच्छा ठीक है, और क्या लगाते हैं? बस और तो गेहूँ लगा। गेहूँ? प्राकृतिक वाला या फिर यूरिया डालते हैं? नहीं, यूरिया डाला। यूरिया नहीं डालते? जी खेती। चलो बैठो। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुल्ला राम यादव, ग्राम देवतला, तहसील चोमू, जिला जयपुर, राजस्थान का। अब्दुल्ला राम जी, सबके खाते में 2000 रुपए जा रहे हैं, आपके खाते में जा रहे हैं कि नहीं जा खाते रहे? में भी आ रहे हैं साहब, शुरू से आ रहे हैं 2000 रुपये। जी चलिए बैठिए, आप भी खड़े होइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार यादव है जी मेरा नाम। हाँ, तो नरेंद्र जी, राजस्थान में जब आते हैं तो ऐसी हरियाली कभी देखने को नहीं मिलती थी। आज चारों तरफ हरियाली हरियाली है, ये बदलाव कैसे हुआ? ये विज्ञान का है साहब, विज्ञान का आविष्कार हो गया। पहले बरसात के ऊपर सारा काम निर्भर रहता था, बरसात नहीं होती है तब भी फुहारा है, बिजलियां हैं, यानी एक तरह से हिंदुस्तान भी विकसित हो गया। पहले देश आज़ाद हुआ, इससे पहले कुछ नहीं था। 70 साल के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सरकारें आई और जैसे जैसे राज बदला, यहाँ हर जगह ये हमारा रेगिस्तान है, यहाँ रेतीली मिट्टी है, यहाँ कुछ नहीं उपजता था। लेकिन अब यहाँ एक समय तो ऐसा था तो हिंदुस्तान को बाहर से अनाज खरीदना पड़ता है। आज सारा अनाज हिंदुस्तान बाहर बेच रहा है। इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा। पहले हरित क्रांति थी, अब पहले वाली सरकार हरित क्रांति लाई थी जब फसल नहीं होती थी ज़्यादा पैदावार के लिए। अब प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ, यानी इन रोगों से छुटकारा पाने के लिए बढ़ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, हाँ, वो क्या जानते हैं? मिलती है, मेरे को मिलती है। 13 किस्त मेरे को मिल गई। अच्छा, यानी पहले मैंने लगाया नहीं, 13 मिल गई। एक बार अटक गई थी KYC, इसमें क्या हो KYC वगैरह करना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा कि KYC क्या, बैंक में खाता रहता है, इस KYC सिस्टम को हर साल न करवा के, यानी एक बार हो गया नहीं जी, बैंक में खाता रहेगा, जिंदा रहेगा तभी रहेगा खाता। इसको ये बार बार में हर साल में इसको दोहराना नहीं चाहिए, इससे अटक जाते हैं कई किसान। ये जो हमारे आपके ये देश है, ये किसानों का देश है, भारत देश, यानी यहाँ की सारी पैदावार सारे यानी किसान के यहाँ पैदा होती है, तो हमारे नेताजी, हमारे मंत्री जी, हमारे क्या प्रधानमंत्री जी खुश होते हैं। हमारा अनाज, मोटा अनाज, राजस्थान का बाजरा बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है।
हमको जो इनके हम औजार लेते हैं उन पर किसानों की ये टैक्स नहीं लगना चाहिए, जीएसटी लगती है। ये उद्योगपतियों का धंधा है। किसान तो अपना पेट भरता है, देश का पेट पालता है। आप क्या चाहते हैं? मोदी जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि किसानों के को जो उपकरण हम लेते हैं उन पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। यानी देश आगे बढ़ेगा तो देश में पैदावार ज़्यादा होगी, ये पैसा बाहर से भी पैसा आएगा, डॉलर में आएगा अपना, और देश में पैसा आएगा, इसलिए ये ज़्यादा हम बढ़ेंगे। राजस्थान की धरों की धरती में इतना ज्ञान है, किसी ने सोचा नहीं था। बैठिए, इतनी सारी चीज़ें हैं और हर बात को बहुत सही तरीके से रख रहे हैं आप। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नानूराम स्वामी है। तबीयत कैसी है आपकी? बाहर दी तरह तबीयत सही ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाँ। ऐसे में ध्यान रखना जरूरी है। ठंड तो पड़ रही है। अच्छा, इसी ठंड में कहते हैं कि फसलों पर ध्यान देना जरूरी है, तो फसल कैसी है? हाँ फसल तो ठीक है, बड़ा फसल को तो सर्दी पड़ेगी तो पाला पड़ जाएगा। अच्छा, हाँ। और ये पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ मिल रही है। मिल रही है? किसको मिल रही है? मिल रही मेरे को। अच्छा, आपको मिल रही है। कैसा लगता है जब 2000 रुपए का मैसेज आ जाता है सीधा फोन में? हाँ फोन में आ जाता है। तो बड़ी खुशी होती है। और क्या तो करते हैं उन 2000 से? आज वो ले लिया था फसल का मान काम आ जाए। अच्छा, बीज खाद ले लेते हैं। बीज खाद लिया मजा। और जी, अब तो खाद मुझे लगता है बाजार से लानी नहीं पड़ती, घर पे ही बना लेते हैं। घर में ही बनाओ जाओ, तो गऊ रखते हैं हम, देसी गऊ है हमारे पास। हाँ, ठीक है, बैठिए। तो विज्ञान से सीखकर खाद सीख गए हैं तो बाजार नहीं जाना पड़ता। अब बीज के लिए 2000 रुपए इनके अकाउंट में आ जाते हैं। तो तमाम बातें जो हम किसानों से कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। टीडी किसान चैनल इस गांव में आकर के किसानों के रूबरू होकर के किसानों की समस्याओं के बारे में पूछ करके केंद्र सरकार को अवगत कराते हैं। तो मैं आपको और कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे से आपको जुड़ाते हैं उनको सबको सम्मान से करता हूँ। ठीक है, वो सम्मान तो हो गया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आपको सम्मान मिलता कि नहीं मिलता? 2000 रुपए। 2000 रुपये तो मिलते हैं। मैं किसान हूँ और किसान के तो भूख इतनी होती है, 2 की जगह चाहे 10,000 रुपये महीने भी दे दोगे ना, तो भी कभी कभी फसल खराब हो जाता है, कभी और कुछ हो जाता है, तो किसान तो मांगने के लिए तो कम नहीं मांगेगा। तो 2 की जगह 10 भी कर दे तो मैं तो कम बताऊंगा उनको, क्यों? केंद्र तो केंद्र होता है और किसान धरातल पर होता है। तो एक और मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ जयपुर जिले में और चोमू तहसील में पानी की कमी हो गई। पानी की कमी आने के कारण मैं केवी के जाता हूँ ना, तो वहाँ पर 2 फार्म पॉइंट लगे हुए हैं। तो वहाँ पर तो पैसा सरकार का है और बड़ा बड़ा फार्म पॉइंट है। तो किसानों के 10% में ही फार्म पॉइंट तैयार, यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कैसे भी मिलकर के किसानों को फार्म पॉइंट के लिए बहुत अच्छा काम करें, ऐसा काम। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं रामेश्वर प्रसाद घोसला दोबलाई। मैं मोदी जी से, भारत सरकार से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जैसे हर जिन्स का एमएसपी निर्धारित करते हैं, तो ये जो जैविक प्रोडक्ट किसान प्राकृतिक खेती करते हैं उनके उत्पादों का भी अलग से एमएसपी निर्धारित करे, ताकि किसान को सस्ते दामों में बेचना नहीं पड़े। यही कहना है मेरा। चलिए बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। तो पीएम किसान सम्मान निधि की बात हो रही थी और बात समस्याओं की हो रही थी। बात राजस्थान से, धोरों की धरती से हो रही थी। वो धोरों की धरती जो वीरों की धरती कहा जाती है, वो धोरों की धरती जो सोना उगलती है, जिनके सर पे पगड़ी, मूंछों पे ताव, और हर समस्याओं का समाधान खुद ही ले आते हैं। ऐसे में अलग अलग गांव में पहुंच रहे हैं और हम यही नहीं रुकेंगे, क्योंकि राजस्थान में है, राजस्थान की धरा में है, और गांव में पहुंचेंगे और दिखाएंगे सरकारी योजनाओं पर चर्चा करके कि किस तरह से किसान, विज्ञान और सरकार, कहते हैं कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अब बुलंद हो रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।